प्यारे दोस्तों, जय माँ बगलामुखी जी की। जब हम किसी की सुख समृद्धि को देखते हैं तो अचानक मन में से यही निकलता है कि हे प्रभु, हमने कौन से पाप किए हैं जो हमें इन सब चीज़ों से वंचित रखा हुआ है। लेकिन कहते हैं कि किस्मत बदलना इंसान के अपने हाथों में है। हमें प्रभु ने बहुत कुछ दिया है जिसके द्वारा हम अपनी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं। लेकिन जो किस्मत को मानने वाले होते हैं वो तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो सिर्फ प्रभु को उलाहना देते हैं, बस उसकी बुराई में लगे रहते हैं, करना कराना कुछ नहीं, बस यही सोचते रहना कि हमें घर बैठे सब कुछ मिल जाए, तो वो लोग हमेशा निराशा उनके हाथ में आती है। आज आपकी किस्मत को बदलने के लिए, आपकी किस्मत का जो ताला बंद है उसको खोलने के लिए मैं एक चाबी आपके हाथ में देने वाला हूँ, और वो चाबी है भाग्यशाली रत्न, नग नगीने, और इसको इंग्लिश में जेमस्टोन भी कहते हैं। इनके द्वारा हम अपनी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले सूर्य रत्न मानिक की बात करेंगे। मानिक जो नग है उसको कैसे पहनना चाहिए, किस विधि से पहनना चाहिए और उसका क्या फ़ायदा होता है, ये सब कुछ बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका सही ज्ञान प्राप्त हो सके। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी पहचान बता रहा हूँ। ये जो मानिक स्टोन है, इसकी सबसे पहले ये पहचान है कि ये सुर्ख लाल और हल्का चेरी कलर का होता है। ये जब हाथ में लेते हैं तो इसमें थोड़ी सी कुशन निकलती है, पसीना निकलता है, क्योंकि ये जो है खनिज स्टोन है। और जब इसको मुंह में रखें तो हल्का सा इसका जो स्वाद है कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी जुबान पे थोड़ा सा ऐसे गरम गरम सा लगता है। तो ये इसकी पहचान जो है, सबसे पहले तो ये कि ये जो स्टोन है ये पारदर्शी भी होता है, जो काफ़ी ज़्यादा आमने सामने दिखाई देता है। वो थोड़ा सा महंगा होता है, ये थोड़ा सा आम है, इसको कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, लेकिन इनका फ़ायदा वही सेम है। तो ये जो स्टोन है, इसकी पहचान के बारे में आपको मैंने बताया, ये हल्का भारीपन लिए होता है। इसमें अगर इसकी सबसे पहले ये पहचान है कि इसको अगर कांच के बर्तन में रखा जाए तो कांच के बर्तन से हल्की सी लाल जो किरणें वो निकलती हुई नज़र आती है। और इसको हम जब गाय के दूध में इसको डाल दें, एक कांच के गिलास में गाय का दूध रखो और उसमें इस रूबी स्टोन को रख दो, तो ऐसा लगेगा कि हल्का हल्का आपको उसमें से गुलाबीपन नज़र आएगा। ये इसकी पहचान है। और इसको पहनने के बाद आपको इसके क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। मानिक स्टोन के बारे में जो जानकारी दे रहा हूँ, इसको आप सही तरह तभी समझ सकोगे जब इस वीडियो को अंत तक देखोगे, क्योंकि हो सकता है आपका कोई ऐसा सुझाव हो, आपके मन में का कोई ऐसा प्रश्न हो जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, लेकिन वो किसी कारण मैं इस पूरी वीडियो में ना दे सका हूँ। तो आपने ऐसे करना है कि नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी परेशानी है, जहाँ आपका जो भी सवाल है, वो मेरे को लिख के भेजना है। मैं आपका सही तरह उसका जवाब दूंगा। और इस स्टोन को लेने में किसी भी तरह की दिक्कत है तो हमारे संस्थान से आप ऑर्डर कर सकते हैं।
बनवा सकते हैं और मंगवा सकते हैं। और मेरी जितनी भी वीडियो होंगी वो कोई भी ऐसी नहीं होगी जिसमें आपको मैं भरपूर जानकारी नहीं दूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहना और ये इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको मानिक स्टोन के बारे में सही सही जानकारी मिल सके। इसको पहनने के सबसे जो ज़्यादा फायदे हैं वो ये है कि आपको राजकीय कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है, आपका जीवन सूरज की भांति तेज में हो जाता है। अगर आपके घर में पुत्र संतान नहीं है तो इसको पहनने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, तेज और बल की प्राप्ति होती है। और जो इसके और फायदे हैं, जैसे कि मेडिकली फायदे हैं, वो सबसे पहले तो इसमें अगर आपको कोई भी दिमागी परेशानी है तो इसको पहनने से वो भी दूर होती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। और आपको अगर किसी भी तरह की खास खुजली है, मानिक पहनने से वो भी दूर होती है। अगर शरीर दुर्लभ है तो वो बलवान होता है। अगर आपके शरीर में कमजोरी है तो वो भी दूर होती है। इसको पहनने से बहुत से फायदे मिलते हैं, और जो मैंने आपको फायदे बताए हैं, इसके अलावा आपको सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट मिलता है वो ये है कि इसको पहनने के बाद भूत प्रेत की जो बाधा होती है उसका निवारण होता है, और रक्त विकार जो है वो ठीक होता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर ठीक होता है। ऐसी चीज़ें इसको धारण करने से बहुत ही इसके फायदे होते हैं। मानिक स्टोन को कौन कौन सी राशियाँ धारण कर सकती हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं। ये मानिक स्टोन जो है इसको मेष राशि, कर्क राशि, उसके बाद सिंह राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले जो इंसान है वो पहन सकते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली में अगर पहले स्थान में सूर्य है तब भी इसको पहना जा सकता है। चंद्र कुंडली में सूर्य जो है वो कारक योग है तब भी इसको पहन सकते हैं। अगर ये भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, सूर्य अगर भाग्य स्थान पर बैठा है तब भी इसको पहन सकते हैं। और अगर सूर्य लाभ स्थान में है तब भी इसको पहन सकते हैं। दोस्तों, ये तो था कि कौन कौन सी राशि इसको पहन सकती है, लेकिन इसके अलावा इसको धारण करने की विधि क्या है, ये बहुत ही विशेष है। अगर धारण सही वक्त पर या सही नक्षत्र में सूर्य का ये मानिक जो नग है इसको पहनते हैं तब इसका जो फल है वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए जैसे रवि पुष्य, कृतिका नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, और जब कारक योग सूर्य हो, जो होरा में अगर सूर्य चल रहा हो तब भी हम इसको पहन सकते हैं। और इसको पहनने की जो मात्रा है वो अलग अलग है, लेकिन आमतौर पर सूर्य का ये मानिक स्टोन जो है इसको कम से कम 5 रत्ती, 7 रत्ती, 9 रत्ती या 11 रत्ती तक ही पहनना चाहिए, वो भी उम्र के हिसाब से और आपके जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनके हिसाब से। इसलिए जब भी आपने इनको पहनना है तो किसी योग्य विद्वान से इसको पूछकर ही पहने, तभी इसका ज़्यादा फायदा होगा। और इन नक्षत्रों के अलावा अगर आप संक्रांति वाले दिन भी इसको पहने तब भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है। मानिक
स्टोन पहनने से जितने फायदे हैं वो तभी ज़्यादा बढ़ते हैं अगर सही नक्षत्र और सही राशि वाले जो व्यक्ति हैं वो पहनते हैं। लेकिन उसके साथ ही इसकी पूजन विधि जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इसका सही तरह पूजन करके नहीं पहनते तो कोई उसका फ़ायदा नहीं होता। देखिए, आप सुनार की दुकान में कितने सारे नग नगीने होते हैं, तो अगर उसको बेनिफिट मिलता हो तो फिर तो वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक नग और नगीनों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक इसका सही फल नहीं मिलता। तो यहाँ पर मानिक जो हमने पहनना है, रूबी स्टोन पहनना है, तो उसके लिए सूर्य मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। कम से कम एक माला सूर्य मंत्र का जाप करना है। और इसको जब पहनना है तो रविवार सुबह 9 बजे से पहले पहले पहनना है। और उससे पहले ऐसे आपने करना है कि सुबह उठकर स्नान करके, ध्यान करके, अपना पूजा पाठ करके, तो गंगा जल से इस मानिक स्टोन की जो आपने मुद्रिका बना कर रखी है तो उसको गंगा जल से धोकर ओम हाम ह्रीम ह्रोम सा सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अगर ये मंत्र नहीं तो इसके बाद ओम ग्रीणी सूर्याय अदिति इस मंत्र का जाप करें। अगर ये भी आपने नहीं कर सकते तो आप ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कम से कम एक माला यानी कि 108 बार इसका पाठ करो। पाठ करने के बाद फिर पाठ करने के बाद अपनी जो फूंक है उस मुद्रिका पर मार के फिर आपने इस जो हमारी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली है उसमें, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, इसमें इसको पहनना है। तो पहनने के लिए इसको सोने की अंगूठी में पहन सकते हैं, तांबे की अंगूठी में पहन सकते हैं, पंच धातु की अंगूठी में पहन सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप चांदी की अंगूठी में भी इसको पहन सकते हैं। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि मानिक पहनने से जितना आपको यश की प्राप्ति होगी, आपकी कीर्ति की प्राप्ति होगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, वो आपको देखते ही बनेगा। अगर हो सके जिस दिन आपने मानिक नग को धारण करना है उस दिन आप किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब व्यक्ति को तांबे का बर्तन, गुड़, कनक, लाल कपड़ा और कोई दक्षिणा जो अपनी तरफ से हो सकती है वो देंगे तो आपको और ज़्यादा फल मिलेगा। और आपको ये भी बता दूं कि आपने जब मानिक धारण कर लेना है उसके बाद आपने अगर हो सके तो रोज़ ही जो मैंने आपको मंत्र बताए हैं उन मंत्रों का अगर रोज़ जाप करते हैं तो उसकी पावर और बढ़ेगी। अगर रोज़ नहीं कर सकते तो आप रविवार के दिन सुबह एक माला कम से कम जरूर किया करें, क्योंकि इससे जो हम ग्रह नक्षत्रों की शांति के लिए हम कोई भी नग नगीना धारण करते हैं तो उसकी जो पावर होती है, उसका जो बल होता है उसको और ज़्यादा मिलता है। उसी बल के द्वारा हमारे जो मुकद्दर हैं, हमारी जो किस्मत है वो खुलती है। तो वैसे भी जो सूर्य भगवान है वो साक्षात देखने वाले, खुली आंखों से देखने वाले भगवान है। और कहते हैं कि जो सूर्य का रोज़ सुबह नमस्कार करता है, उसको जल अर्पण करता है, उसको तो वैसे भी यश और मान की, कीर्ति की जो उनको कभी कमी नहीं रहती। लेकिन अगर आप उनकी छत्र छाया में उनके वृद्ध हाथ अपने सर पर रखकर उनका जो नग है उसको पहनकर आप सूर्य उपासना करेंगे तो वो भी ज़्यादा फायदा होगा। और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी नग नगीने होते हैं ये अलग अलग इसकी कीमत होती है। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि हम किसी सुनार के पास जाते हैं तो वो हमें
जान पहचान है वो हमें थोड़ा सा कम पैसे ले लेता है, तो हम दूसरे कभी और सुनार के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो आपका थोड़ा सा सही नहीं है स्टोन। तो आप सिर्फ ये विश्वास के साथ ये कार्य कीजिए। देखिए मैं भी कभी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अभी देखिए कि मेरे सभी हाथों में मैंने जैसे नवग्रह की ये मुद्रिका पहनी हुई है, ये मानिक पहना हुआ है, और ये मैंने पुखराज पहना हुआ है, यहाँ पर मैंने डायमंड पहना हुआ है, और ये देखिए कि मैंने यहाँ पर ब्रेसलेट जो है वो ये शुक्र के लिए पहनी हुई है। तो ये जब सब मैं पहन सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा, अगर मैं पहनता हूँ उसके बाद मेरे को फ़ायदा मिला है, इसी फायदे को मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, मेरे साथ आपका संबंध है, आपको भी सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, आपके घर में भी धन धान्य हो, आपके घर में भी ऐश्वर्य हो, आपके घर में भी माँ लक्ष्मी का वास हो। इन सब चीज़ों के लिए मैं ये आपके लिए ये जो वीडियो लेके आया हूँ, और आगे भी मैं सभी जो स्टोन है उन पर मैं वीडियो लेके आऊँगा, जैसे मोती, मानिक, उसके बाद मूंगा, पन्ना, पुखराज, डायमंड और नीलम, गोमेद, लसनिया, जहाँ जैसे जैसे आपकी डिमांड होगी। अगर आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना सवाल लिखिए, आपको मैं सभी जवाब दूंगा। मैं आपको जो 84 तरह के नग नगीने हैं उनकी जानकारी दूंगा, और उसके बाद मैं आपको जो रुद्राक्ष हैं उनकी भी जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने जितने भी आपके नियर डियर हैं उनमें शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सके। देखिए घर बैठे अगर आपको मैं फ़ायदा दे रहा हूँ, अगर आप फ़ायदा नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर रहा हूँ यही कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े, आपको जीवन में हर एक आपकी उन्नति हो, हर एक मनोकामना पूर्ण हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपके घर के जितने भी रुकावटें हैं, मुश्किलें हैं, वो सारी दूर हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय माता दी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी।